बंधुओं यही व्यापार था हम ब्रजवासियों का पहले, और कोई व्यापार नहीं है। ठाकुर जी भी नंद बाबा को बड़े पैमाने पे घी दूध दही का व्यापार, वहां वृषभानु जी का भी यही व्यापार है। तो किशोरी जी स्वयं तो दही बेचने नहीं जाती, पर सब सखियां जाती हैं, तो किशोरी जी सोचे पूरे दिन अकेली मैं कहा करूंगी, तो मैं भी इनके संग चली जाऊं। तो आज सब सखियन के संग दही बेचन के काजे सब गोपी जा रही हैं, और किशोरी जी उनके साथ यमुना पल्ली पार गई। अब यमुना पल्ली पार गई, वादना ऐसा योग बनो कि कोई दही खरीदे वारो आयो ही नहीं, दही विक्रय भयो ही नहीं। शाम को समय है गयो, किशोरी जी ने सब सकीन से कही अच्छा अब चलो, वापस चलो, ज्यादा रात्रि है जाएगी, विलंब है जाएगा, कीर्ति मैया फिर बहुत डांटे, चलो वापस चलो। जैसे ही वापस जावे को तैयार भई, यमुना जी के तट पर पहुंची। मंदम मंदम सूर्य अस्त हो चुके। आज जैसा नौका विहार के समय मौसम या सूर्य का स्थिति होगी, वैसा ही बिल्कुल सूर्य अस्ताचल को चले गए। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। किशोरी जी सब सकीन ते कह रही अरे जल्दी करो, जल्दी कोई नौका की व्यवस्था करो, पल्ली पार चलें। हे श्यामाजू आप विराजो, हम देखें कोई नौका मिले तो आपको बताएंगी। सखियां सब ऊपर चढ़ चढ़ करके और महाराज यमुना के तट पर देखें, पर दूर दूर तक कोई नौका दिखाई नहीं दी। हे श्यामाजू आज तो श्री यमुना जी ने हमारी परीक्षा ले ली है, दूर दूर तक एक भी नौका नहीं है, और ना ही कोई नौका चलावे वारो दिख रहा है। ये श्यामाजू कहा करें, अरे ऐसे मत करो, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी, अरे पिताजी बड़े व्याकुल है रहे होंगे, मुझको जल्दी पहुंचना है घर, मैं काई को आ गई तुम लोगन के संग, आज ना आती तो ठीक रहतो। अरे जब जमुना पल्ली पार जाना हो तो मैं क्यों आई, वहीं के वहीं रही आती, बेचारे पिताजी ढूंढ रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे कहां चली गई श्यामा। अरे आप चिंता मत करो, हम फिर से देखें कोई नौका मिले तो। सखीन ने जाकर के फिर से देखी, इतने में ही एक नेक्सी सी नौका में, और नेक्से से गोपाल जी बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, ऊंची धोती पहने, सिर पर ढांटो बांधे, छोटी सी अपनी नौका वहीं अकेले ही चला रहे। जग नैया हमारे, कितना सुंदर भाव है। ये जग हमारी नैया है, ठाकुर जी कह रहे हैं ये जग ही मेरी नौका है। जग नैया हमारे, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमारे, नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी अपनी नौका चला रहे हैं, छोटी सी नौका, नेक्से से बटुआ से ठाकुर जी। इतनी बड़ी नौका है कि ठाकुर जी जैसो एक और आ जाएगा, बस बात से ज्यादा जगह नहीं है नौका में। अकेले ठाकुर जी चला रहे हैं, इतने में ही गोपी ने ऊपर से देखो, थोड़ी थोड़ी शाम ढल गई है, और शाम ढलवे पे नौका तो दिख रही है लेकिन नौका चलावे वालों ना दिख रहा। ठाकुर जी शाम में विलीन है गए। अरे श्यामाजू एक नौका तो दिखाई दे रही है छोटी सी, और वह नौका में गदमदरा सो छोरा और बैठो है। गदमदरा समझे? गदमदरा मतलब रे जाके अंग प्रत्यंग नेक नेक हड्डी से उभर गए हों, नेक नेक भारी भारी है गए, वहां को गदमदरा के। सब सखी बोली एक नौका तो दिख रही है, वहां में गदमदरा सो एक छोरा दिख रहा है। श्री जी बोली कछु करो, कैसी करो, कोई भी उपाय करो, नौका बुलाओ, मोकू जल्दी वृषभानु जी के पास पहुंचना हो, मैया बाबा बड़ी चिंता में होंगे। ये सबसे पहली नौका विहार है श्यामजू की, ठाकुर जी की और श्री जी की। आप चिंता मत करो, हम अभी बुलावे। सब गोपी गई, गोपी जाकर के सब अटारी चिल्लाने लगी, ओ मल्हा के, ओ नाव चलावे वाले, जल्दी अपनी नौका लेके आ यहां पे। ठाकुर जी धीमे धीमे नौका चला रहे, नौका चलाते चलाते रुक गए, और रुक करके एक बार देखी, और देख करके फिर दूसरी तरफ देख करके अपनी नौका चलाने लगे। गोपी बोली बड़े अहम में बैठो ही तो नौका वारो, देख क्यों मुंह फिर ले अपना। ओ भैया नौका वारे, ओ मल्हा के,
नेक अपनी नौका लेके आ जल्दी इस पार, हमारी श्यामाजू पार करेंगी। ठाकुर जी बोले पहले तमीज से बोल ले, मला के चिल्ला रही, कोई मला को थोड़ी हूं मैं कोई नाव चलावे वाला हूं यहाँ पे। जी मेरी नौका है, मेरी खुद की नौका है, मेरे बाबा ने छोटी सी मोकू बनवाई है, या मैं बैठ के कभी कभी जमुना जी की सैर करूं मैं, कोई आर पार करवे वारो कोई मला ना हूं मैं। कहां से आ गई है जोर जोर चिल्ला रही, मला के। ठाकुर जी की बात सुनकर के गोपी बोली, अरे जे तो मान कर रो है, रूठ रो है। दूसरी गोपी बोली, अरे कैसे हो श्यामाजू को पार करनो भैया, दूसरी नौका दिख नहीं रही है, जय को बुलाओ, न प्रेम से बुला लो। गोपी सब कहने लगे, अरे मला के ओ गदमदरा से कारिया, अपनी नेक्सी सी नौका लेके इतकू आजा। प्रेम से जब बुलाने लगे, ठाकुर जी बोले, नेक देख के तो आऊं, कहा है रो, चल दो। अब नेक्सी सी अपनी नौका ठाकुर जी वाकू लेकर के, और कभी तो वह खूब तेज गति से चलाने लग जाएं, और तेज से चलाते चलाते कभी कभी ठाकुर जी रुक जाएं, पतवार को धर दें और अपने हाथ पामन ने फैला के वही में सो जाएं। गोपी के, अरे नेक जल्दी कर ले, बीच बीच में कहां रुक जाए करे। बोले मेरी नौका, मेरे बाबा ने मोकू बनवाई है, मैं कोई मजदूरी ना कर रहा हूं, जब मन होगा तब आऊंगा पल्ली पार। खूब ठाकुर जी कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी उछलें, कभी सो जाएं, धीरे धीरे करके नौका लेके आए। सखीन ने जाकर के कही, भैया हम कोई 7-8 गोपी हैं, दही बेचन के काजे या गांव में आई हैं जमुना पल्ली पार, अब दूर दूर तक कोई नौका दिखना रही है, शाम ढल रही है, नहीं भैया तू कृपा कर दे, हमें पल्ली पार पहुंचाए थे। ठाकुर जी बोले, पहले तो दूरी ते बात कर, मां कोने में चली जा, आ रही है चढ़ रही मेरी नौका में, ऐसा मोटो ताजो तेरा शरीर चढ़ गई, नौका टूट जाएगी मेरी। और तुम कितनी सखी बताई? बोले 6-7 सखी हो, सबरी बैठ जाओगी, कहां लोगो मेरी नौका को। बोले अरे भैया मान जा, आपत्ति काल में तो इतना कर ही सके, हम सबरी लटक जाएंगी, कोई यहां लटक जाएगी, कोई पल्लंग को है जाएगी, बैठा के न पार कर दे। ठाकुर जी बोले मैं ना कर रहा हूं पार। अब यहां ठाकुर जी की सखियों से थोड़ी ऐंठ तो चली रही थी। अच्छा एक बात है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, किशोरी जी के उपासकों का लक्षण क्या है? जो हमारी श्री जी के उपासक हैं उन लोगों को लक्षण क्या है? श्री राधे जू के बल अभिमानी, किशोरी जी के बल को अभिमान जिनको रहवे, वो कैसे रहवे? बोले टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। हमारी श्री जी के उपासक जो है ना, वो ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें। किशोरी जी के उपासक लाला के पास जाएंगे और जाकर के ऐसे बात करें जैसे लाला कोई है ही, कछु है ही ना है। ललता विशाखा आदि सखी, इनकी हमेशा जब देख लो तब ठाकुर जी से इनकी भेड़ होती रहे, ठाकुर जी से लड़ती रहे। मैं जब देखो ठाकुर जी की नोक झोंक चल रही है, मैं अपनी नाम में ना बैठाऊंगा, और जैसे ठाकुर जी अपनी नाम में बैठ के जान लगे, सबरी नाम पकड़ ले, अरे अरे तेरे हाथ पांव जोड़े भैया मत जावे। वार्तालाप चल रही है। अच्छा अभी तक सखियों को पता नहीं है कि श्याम सुंदर ही है, थोड़ा भेष बदल के आए ठाकुर जी। इतने में किशोरी जी ने मन में विचार किया, इतनी देर है गई, ये कहां बातचीत चल रही है ना, चल के तो देखूं। तो हमारी यमुना जी में अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, हमने बचपन में देखे श्री यमुना जी के किनारों पर ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले होते रेत के कि यमुना स्नान कोई कर रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे सकता रोड से। तो वह टीले के पीछे से श्री जी अब चढ़ करके आ रही हैं वहां की तरफ, और जैसे ही टीले के ऊपर किशोरी जी पधारी, लड़ते झगड़ते ठाकुर जी ने एक दृष्टि से नेक श्री जी को देखो। श्री जी को देखते ही ठाकुर जी की ना हाँ में परिवर्तित होने लगी। ए भैया तेरे हाथ पांव जोड़ रहे ने, पार कर दे। अच्छा 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 ठीक है कर तो दूंगो, लेकिन पहले मोकू सबरी सखी आके दिखाओ तुम्हारो शरीर कैसो है, और तुम्हारो कहीं वजन ज्यादा भयो तो मैं ना बैठाऊंगा अपनी नाव में, मेरी बाबा ने बनवाई है मेरे काज नाव, ऐसे थोड़ी सबन को बैठा लूंगा। सब सखियन में राधे जू प्यारी,
मोहन के मन को लुभाए गई रे। आहा, सब सखियां आई और किशोरी जी तो वहीं पीछे खड़ी हैं, वो स्वामिनी है, वो अपनो थोड़ी बतावेंगी कि मेरो अंग प्रत्यंग, मेरो शरीर कैसो। सब सखी आकर के कह रही हैं, ठाकुर जी सबन को देख के, तू तो बहुत मोटी है, कौन है जा, तो ना तू तो डूब के जाइयो। और सुन, तू पल्ली पार जाग करेगी का, तू डूब ही जाए में, इतना भारी शरीर लेके डोल रही है, ब्रजमंडल पे श्रम दे रही है तू, चल पल्लंग को है जा। दूसरी गोपी आई, बोले बड़ी बूढ़ी है गई, अब तेरे बाट निहार रहे हैं वहां पे, शमशान चली जा तू तो यहीं से सीधी, कहा करेगी पार जाके। सब गोपीन को ठाकुर जी रिजेक्ट करते जा रहे हैं और श्री जी वहीं खड़ी हैं अभी ऊपर, वहां मिट्टी के टीले पे, और ठाकुर जी ने सब सखीन से कह दी, बोले ना पार ना है सको, तुम लोगों ने ना बैठाऊं, मेरी नौका में इतना बल ही ना है, वो मेरो भार भी बहुत मुश्किल से संभाले। कोमल सो, बड़ो कोमल सो, बड़ो सहज सो, बड़ो निर्मल सो, बिल्कुल जैसे पंख को बजन रहे ना, ऐसे बजनवारी कोई बैठे तो बैठ जाए हमें, और कोई ना बैठ सके। तभी ठाकुर जी ने श्री जी की ओर देखो और श्री जी की ओर देख के बोली, वो कौन खड़ी है ऊपर? ललिता विशाखा बोली, नजरे नीचे कर ले, मोहम्मद देखियो, हमें तो तू बड़ा बता रहा हो, मोटी धाम धुल्लो सी और जन काका कह रहा हम ते, उन पे दृष्टि मत डाल लियो, नहीं तो यहां कछुआन ने खवा जाएंगी तो हम। अच्छा, मोए लगे तुम सबन की स्वामिनी जई दिख है। बोले हाँ हमारी स्वामिनी है, तो सुन तू भी यहीं बैठी रहो, अपनी स्वामी जी को यहीं बैठाती रहे, मैं तो जा रहा हूं नाम में बैठ के। और जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, ललिता विशाखा दौड़ी, अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, बुरो काई को मानना है, अरे हम तो इतने प्रार्थना ही तो कर रही हैं, तू नहीं माने को देख, दूर दूर तक कौन अबला नारीन को ऐसी रात्रि में कौन छोड़े। ठाकुर जी बोले, मैं भी तो अबला पुरुष हूं, मैं हूं तो अकेलो ढूल रहा हूं, मेरे अम्मा बाबा वो मेरी बात निहार रहे हैं घर पे, ऐसे तो ना रहूंगा मैं हूं जा रहा हूं मेरे घर। बोले देखो एक ही बात है, बैठेगी तो केवल वो ही बैठेगी और कोई ना बैठेगा, या नौका में और कोई को ना बैठाऊंगा मैं। ललिता विशाखा एक दूसरे को मुख देखने लगी, सब सखी बोली कहा करें, बोले किशोरी जी के पास चलो, सब श्यामा जी के पास गए। श्यामा जी बोली, कहा भयो इतनी देर क्यों लग रही है जी, कहा कह रहा है? बोले किशोरी जी यूं कह रहा केवल आप पे बैठा है वो। श्यामा जी बोली, अकेली तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ जानू ना जानू, और याके तुम देखियो कैसे टुकुर टुकुर निहार रहा हूं मेरी, और मुझे तो बढ़िया ना लग रहा हो, याके मन के आशे बढ़िया ना है, मैं ना जाऊंगी अकेली जाके संग। और ललिता विशाखा तुम दोनों उनको मेरे संग या मारे छोड़ोगे हो, मेरी रक्षा सुरक्षा करो, तुम अकेली भेज दोगी मोया के साथ? ना श्री जी हम अकेली ना भेजेंगी, हम तो बस यूं चाह रही हैं आप राजी है जाओ, नौका में बैठ जाओ, जैसी पहली पतवार मारेगो नेक नौका भीतर जाएगी, हम दौड़ लगा के हम कूद जाएंगी वही में, हम सब भी पकड़ पकड़ के फिर कहां छोड़ेगो, लेके जाना ही पड़ेगा पल्ली पार, हम भी आ जाएंगे, लेकिन पहले आपको बैठना पड़ेगा नेक। किशोरी जी बोली ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं चली जाऊं। और किशोरी जी नीचे उतर करके आई, और ज्यों ज्यों समीप जा रही हैं किशोरी जी एक बार आंख उठा के देखें और ठाकुर जी को देख के फिर अपनी नजर बदल लें, फिर देखें फिर नजर बदल लें। किशोरी जी समीप पहुंची, ठाकुर जी बोले क्यों नजर हटना रही ना मोते, कहा बताऊं ऐसा मलूक हूं मैं, जो देख ले वो देखते ही रह जाए। ललिता विशाखा बोली, ए तू सुन, तू बात ने मत बनावे, बस जा काम को आ बाइक कर दे, हमारी सीजू को बैठा नौका में और पार कर दे पल्लंग को। ठाकुर जी बोले पहले एक काम होएगा। बोले अब कहा होएगा? बोले जो तुम्हारी श्री जी हैं इनके पामन में बड़ी धूल मिट्टी लग रही है, पहले मैं इनको साफ करूंगा। अरे भैया अकेले इनको वजन सह सके मेरी नौका, इनके पामन में धूल मिट्टी लगी है, या को वजन यदि मेरी नौका में गयो तो डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली ये सब तो तेरे बहाने हैं, स्पर्श करवे के हम सब जाने ना है, तू सकलती पतो चल लो कैसा है, लंपटता के पूरे लक्षण है तो में। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है चली जाइयो, पार में जा रहा हूं, बैठन लगे नौका। अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, आजा आजा। कहा करना? बोले चरण धोऊंगो, मैं ही धोऊंगो, तुम सबरी दूर नहीं हो।
अकेलो धोऊंगो। श्री जी तो पीछे हट गई, बोली मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी याते। ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही नौका है। अब ठीक है जैसो भी है, पार तो कर ही देखो। और श्यामाजू एक बार बस या की नौका में बैठ जाएं हम, फिर तो या ऐसा सबक सिखाएंगी, पल्ली पार ले जा करके तो या के हाथ पांव बांध के एक एक डुक मार के जाएंगी यहाँ में। तुम चिंता मत करिए बिल्कुल, एक बार पाम धुलवाए लो। श्री जी आके खड़ी है गई। ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त किया, गड्ढा करके वहां में श्री जी को एक चरण भर दियो। जमुना जल भर के ला रहे हैं और अपने हाथन से ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करके धो रहे हैं। आज जिनका हम चरित्र भाव सुन रहे थे श्री परमानंद दास जी, उन्हीं का एक पद है सुंदर। बंधुओं, श्री जी की उपासकों को चाहिए नित्य इस पद का गायन किया। कुछ पद ऐसे हैं हमारे ब्रजमंडल, उनका गान नित्य करो। जैसे हरिराम व्यास जी का किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, विठल विपुल बिहारिन देव जी का हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री परमानंद दास जी का यह पद धन धन राधिका के चरण। बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी अपने हाथन से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। ये लीला मैंने एक ही बार कही है पहले, उसके बाद आज ही श्री दत्त धाम में कहने का अवसर मिल रहा है। बड़ी प्यारी लीला है। किशोरी जी एक पाम ऊपर करके खड़ी हैं, एक पाम नीचे है। ठाकुर जी अपने कोमल हस्त कमलन से किशोरी जी के हस्त कमल को स्पर्श कर रहे हैं और अपने हाथन से धो रहे हैं। किशोरी जी अपने आप को संभाल रही हैं। ललिता विशाखा ने किशोरी जी को ऐसे अपनो कंधा देवे आमे, ठाकुर जी के दूर कोई स्पर्श मत करियो, मैं अभी चरण धो रहा हूं। और चरण धोते समय यदि कोई और ने इनको स्पर्श किया तो ऐसा मानो जाएगा कि मैंने वाके चरण भी स्पर्श किए का, और तुम सबन के स्पर्श नहीं करूंगा, तुम स्पर्श के योग्य नहीं हो, मैं तो इन्हीं के करूंगा, या मेरे दूर रहो। श्री जी बोली अरे बाबड़े में गिर जाऊंगी फिर क्या करेगो। ठाकुर जी मंद मुस्काए, बोले अरे आप भी बोलना जानो का, इतनी देर रह गई बोले ही नहीं रही हो, चलो स्वर तो निकलो, एक काम करो ना, मैंने ऐसी बढ़िया पाग पहनी है जड़ी की, यहाँ पे अपने ने हाथ रख दो, दोनों हाथन को रख के बढ़िया खड़ी है, जाओ धो लो आपके चरण। किशोरी जी खड़ी हैं, दोनों हस्त कमल रख के ठाकुर। अब देखो एक और चित्र बता रहे हैं हम। एक पैर पर श्री जी खड़ी हैं, दूसरों पैर पीछे की ओर मोड़ रखो है, और दोनों हस्त कमल श्याम सुंदर के शीश पर रखे हैं, और ठाकुर जी नीचे बैठकर के श्री यमुना जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। कोई बनाए या चित्र को। ठाकुर जी ने चरण प्रक्षालन किए। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन। बंधुओं स्मरण करो श्यामाजू के चरणार बंदन को। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। कैसे चरण है देखो। आप लोग शांत नहीं बैठो, सब लोग गाओ, मेरे पीछे पीछे दोहराओ, शब्द सुनो। कैसे हैं चरण किशोरी जी के। आहा। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण,
भानु दुलारी की जय। ब्रजमंडल के आकर्षण का केंद्र श्री कृष्ण है। उनकी चाल पर कोई मोहित है, उनके रूप पर कोई मोहित है, उनके नेत्रों पर कोई मोहित है, उनके श्रृंगार पर कोई मोहित है। सबके आकर्षण का केंद्र श्री कृष्ण है। सबके चित्रवृत्ति को अपने ओर कर्षति कृष्ण, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं ठाकुर जी। एक बार जो उनको देख लेता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता। क्या पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण को आकर्षण करने वाला कोई है क्या? तब परमानंद दास जी कह रहे हैं कि भैया पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित श्याम सुंदर करते हैं, पर श्याम सुंदर तो किशोरी जी के पैर के नख पर मोहित हो जाते हैं। मुख देखना तो बहुत दूर की बात है, किशोरी जी के चरण कमल के नख यदि उनको दिख जाएं तो बावले हो जाते हैं ठाकुर जी। ऐसी हमारी श्यामा जी। नंद सूत मन मोदकारी, नंद सूत मन मोदकारी, नंद सूत मन मोदकारी, नंद सूत मन मोदकारी, विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर। जैसे कई बार ऐसा रूप देखने को मिलता है कि हम उस रूप में खो जाते हैं। किसी व्यक्ति से हम कहते हैं आपका रूप ऐसा है कि ऐसा लग रहा है अथाह गहरा, इसमें हम कहीं डूब ना जाएं। हमारी श्यामा जी के रूप की तो चर्चा ही मत करो। उनके चरण ऐसे हैं कि विरह सागर हो, उसमें एक बार कोई डुबकी लगा ले वो सदा के लिए उसी में रह जाएगा, डूब जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण, राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनके शरण धन धन, श्याम जिनकी शरण, त्रिलोकी नाथ जिनके शरण, त्रिलोकी नाथ जिनकी शरण। ऐसे हैं धन धन, राधिका के चरण धन
चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। ऐसे श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों को ठाकुर जी अपने हाथों से प्रक्षालन कर रहे हैं और बीच बीच में सखियों से छुपा लेते हैं। चरणों में ऐसे खो गए महाराज कि धोते 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 इतना समय निकल गो। ललता विशाखा बोली, हम बे अब ऐसा कर दियो कि हमारी श्री जी के चरण पूरे मज जाए हैं, छोड़ मत दियो। अरे देखना रो कितने कोमल चरण हैं। अरे श्री जी हमारी कभी निष्ठुर पत्थर पे कभी अपना चरण पधरा दे ना, वो पिघल जावे, और तेरे हाथ देख अभी रुके ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं विचार कर रहे हो कि इनको कहीं पूरे मार्ग में जमुना पार करवे में कोई धूल कंकड़ी आकर के इनको श्रम नहीं करे, सब निकाल लो अंदर अंदर थे। ललता विशाखा ने अपने पाम भी आगे कर दिए, हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले, तुम तो पीछे ही रहो, आ गई है बात बनामती। आओ आओ श्यामा जी, आप विराजो यहाँ में, नौका में बैठो मेरी में। सब लोग पीछे रही हो, कोई मत आ जाइयो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गई, ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी कहाँ है? ठाकुर जी की तरफ कमर करके बैठी हैं, मतलब नौका के दो छोड़ हूं मैं, एक छोड़ में तो चलावे वालों बैठे और एक छोड़ में यात्री बैठे। और तो किशोरी जी दूसरे छोड़ में बैठी हैं और दूसरी छोड़ में भी पल्ली तरफ मुंह करके बैठी हैं। किशोरी जी बैठ गई। अब ठाकुर जी ने जबरदस्ती अपनी पतवार जो है वो जमुना जी के भीतर रज में फंसा रखी है और ठाकुर जी वहां पे ऊपर लद रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं। बोले, अरे ये नौका तो आगे ही ना बढ़ रही। ललता विशाखा आदि सब भारतीय बोली, अब बैठ गई हैं, श्यामा जू ले जा पल्ली पार। बोले, अरे बढ़ना रही है ये आगे, क्यों ना बढ़ रही? बोले, तुम्हारी जो स्वामिनी बैठी है गलत बैठी है ये। बोले, मतलब? बोले, अरे तुम न जानो, नौका जो है का वो वायु के प्रवाह से चले। अब पल्ली तरफ मेरी नौका को मुख रहेगा, वो चलेगी, वही तरफ तुम्हारी स्वामिनी जो श्वास ले रही है तो वायु टकरा जाएगी, नौका कैसे बढ़ेगी आगे? इनते कहो मेरी तरफ मुंह करके बैठे। विशाखा बोली, जे कौन सा तर्क है लाला तेरो? बोले, मेरो तर्क यही है, मेरी नौका ऐसे चलेगी, इनते कहो इधर की तरफ मुंह करके बैठे, तब नौका बढ़ेगी। किशोरी जी तो इशारों करें, मैं उतर के आ रही हूं बाहर। सब कह, नहीं नहीं आप बैठी रहो, नेकी तो बात है, कहा करना पल्ली पार जाके ये अपने घर, हम अपने घर, हमारो कहा मतलब ही आते। विपरीत स्थिति में सबको बाप बनाना पड़े। श्यामा जी बैठ जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी की तरफ मोह करके बैठ गई, लेकिन मोह की भौं चढ़ा रखी है, भौं चढ़ा रखी है, प्रेम भर के नहीं देख रही हैं। ठाकुर जी ने नौका नेक बाहर लाई और जैसे ही नौका जमुना जी में पहुंची, इतने में तो सब सखीन ने धावो बोल दियो, दौड़ करके गई, कोई कहीं ते कोई कहीं ते, और सबरी चढ़ गई मामा नौका में। जाकू जहां जगह मिली वहीं सबरी चढ़ चढ़ के बैठ गई और कई तो ठाकुर जी गोद में जाके बैठ गई। ठाकुर जी बोले, दारी तुम में ऐसी लात मारूंगा गिरोगी जाके जमुना जी में। कैसे चढ़ गई? मेरी नौका डूब जाएगी। बोले, नहीं डूब रही। अब सुन, अब बीच में पहुंच गए हम, डूबी तो तू वे ले चलेंगी संग में, अब चुपचाप हमें पार करा दे पल्लंग को। बैठ गई सबरी। अब ठाकुर जी को बड़ा व्यवधान हो गया। श्री जी पल्लंग को बैठी हैं, बीच में सबरी सखी बैठ गई हैं, यहां ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा करूं, कैसे करूं, मेरा तो मन ही ना लग रहा, गूंज कम करो। चलाते चलाते ठाकुर जी ने अपनी पतवार रोक दी और रोक करके अपने पांव ऊपर करके ठाकुर जी तो पौड़ गए। देखो, नौका विहार जो निकुंज और निवृत्त निकुंज की है ना, उसमें तो बड़ी नौका है, व्यवस्थित नौका है, सब व्यवस्था है, पर ये तो सबसे पहला नौका विहार है श्यामा श्याम का, जो नियोजित नहीं है, पूर्व निश्चित नहीं है, बस गलती से है गया है। इसके अंत में जब सब गोपियों को पता चला कि ये श्याम सुंदर हैं, तब से गोपियों के चित्त में इच्छा होगी ऐसी नौका विहार तो होती रहे। तो फिर इसके बाद जितनी भी नौका विहार हुए वो सब नियोजित हुए, सब पहले से पूर्ण व्यवस्था के साथ हुए।
ये बिना व्यवस्था की और बड़ी अटपटी सी और बड़ी प्यारी नौका विहार है ठाकुर जी की। ठाकुर जी तो पांव ऊपर करके और लेट गए। सब गोपी मुनि देख बीच नौका में ले आया हुआ जमुना जी में, और यहां आके देख नौका रोक दी है। सब सखी बोली अब कहा भयो? ठाकुर जी बोले तुम कहा जानो, नौका चलावे में कितना श्रम होवे, भूख लग रही है मुंह बहुत जोर ते, अब मुझको भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तो नौका पल्ली पार होएगी, और भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगा पल्ली पार, मेरा श्रम हो जाएगा। तुम लोगन पे चलानी आवे ना है, चलाने वालों जानकार केवल मैं ही हूं, मोह लगी है भूख, पहले मुझे भोजन कराओ। सखी बोल अब बीच जमुना जी में तुमको भोजन कहां ते लामे? अरे मेरा भोजन तो तुम्हारे पास ही है, ये जितनी तुम पे दही और मक्खन आदि सब रखे जी मेरा भोजन है, कराओ मुझे। सब सखियन ने अपनी अपनी हंडी ले जाके धर दी, बोले ले पाले या कूबी, कछु छोड़ मत दियो, नहीं तो पल्ली पार उतर के कहू तो कहीं कहे कि कछु धन दो, या तो बढ़िया तू दही दूध घी ये सब खा ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं छोटा सा लाला हूं अपनी मैया को, और मैं अपने हाथ से ना पाऊं, मैया बैठा के गोद में अपने हाथ से पवावे मोकू, अरे मुंह आवे ही ना है, नेक नेक से छोटे छोटे से मेरे हाथ मुंह पे तो पानो ही ना आवे। सखी बोली तो तू कहा सोच रहा, हम तो पवाएंगी अपने हाथन से, हम तेरे 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 मुंह में खवाएंगे ये सब। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, तुम्हारे हाथन ते थोड़ी पाऊंगो, इतने बुरे बुरे कारे कारे से हाथ, मेरी यशोदा मैया को तो ऐसा कोमल सो हाथ है, चंद्रमा जैसो गोरो गोरो, बातें खाऊं मैं तो, और मेरी मैया जैसो हाथ तो केवल तुम्हारी स्वामिनी को, वो खवावेगी तो खाऊंगा। अब तो भैया एक ही बात है, नौका आगे तभी बढ़ेगी जब मेरा पेट भरेगा, और मेरा पेट तभी भरेगा जब तुम्हारी स्वामिनी आकर के मुंह को खवावेगी। और बीच मझधार में खड़े हैं, कहा करें। स्वामिनी जी बोली मेरी तरफ देखियो भी मत ललता विशाखा, तुम्हारी 3 बात मान ली मैं, अब नहीं मानूंगी। अरे कौन है पता ना, मैं जानू ना तानू, या अपने हाथ क्यों खवाऊं मैं? पर जावे मुंह ते ब्याह करो, नहीं तो पल्ली पार नहीं उतारूंगा। तो तुम यूं कह दो कि झूठे को ब्याह कर लो श्यामाजू, पल्ली पार तो छोड़ ही देगो। सब सखियां मनोहार कर रही हैं। किशोरी जी उदास, उदास तो नहीं है, गुस्सा में है, और रूठी रूठी सी आ रही है। ठाकुर जी को भी कछु रूठी भाई ज्यादा प्रिय लगे श्यामाजू, मनावे में सुख मिले ना। अभी तक नहीं पता है सबन को कि ठाकुर जी हैं, ऐसा रूप बना के गए महाराज, मोटो मोटो काजल लगा करके, और बढ़िया माथे के नीचे तक अपनी पाग पहन के, और ऐसे गले में कड़ूला उड़ूला पहन के गए, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं कौन है। ठाकुर जी बैठ गए मुंह खोल के, आओ पवाओ, यही दियो सब हैं, इधर उधर मत लगाए दियो, कोमल से हाथ हैं, नहीं दांतन ते बचाए लियो कहीं काट ना लाऊं। किशोरी जी हाथ ते अपने ते सामग्री ले रही हैं, और अब वैसे तो देखती नहीं है ठाकुर जी को, लेकिन सामग्री मुंह में जाए तो वाकई लिया तो देखना पड़ेगा। तो जैसे ही ठाकुर जी की तरफ दृष्टि डालती हैं तो किशोरी जी के नेत्र ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, वो किस प्रकार मुख खोल रहे हैं, मुख खोलने पर उनकी 2 दंतावली दिख रही हैं, मुख खोलने पर जो अंदर की जिह्वा है उसमें उसका भी एक अलग ही रंग है, वो मुख के आसपास का जो ओष्ठ का ऊपरी भाग नीची भाग है वो इतना सुंदर इतना आकर्षक लग रहा है। किशोरी जी अब चाह करके भी अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रही हैं। किशोरी जी कह रही हैं ऐसी स्थिति तो केवल श्याम सुंदर को देख करके होवे, जी कौन है, यहां से मेरी दृष्टि हट क्यों नहीं पा रही है। आहा, किशोरी जी पवाते पवाते नेक ओष्ठ से ऊपर नासिका, और नासिका से ऊपर नेक मध्य भाग, और जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रन में देखो है, आहा, मृग मृग के भांति ठाकुर जी के कटाक्ष नयन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और वहां में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी श्यामाजू को देख रहे हैं। श्री जी को रोम रोम पुलकित है गयो, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगो। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं। पीछे खड़ी सब सखियां मन में विचार कर रही हैं, जी कहा भयो भैया ये स्तब्ध क्यों है गए दोनों। किशोरी जी ने जाकर के, ललिता विशाखा ने जाकर के किशोरी जी को ने चेतायो
तब श्यामाजू को एक होश आयो, होश आती अपने आंख मीड़न लगी, बोले नहीं 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 श्याम सुंदर नहीं है, श्याम, अरे मुझे ऐसा लगी श्याम सुंदर तो नहीं, अरे इतना बुरा श्याम सुंदर तो बड़ा सुंदर है श्री जी, जो श्याम सुंदर थोड़ा ही है। श्री जी ने स्वयं को संभाल लियो, पीछे जाके बैठ गई, लेकिन मन में विचार कर रही हूं मैं क्यों आकर्षित हुई, मेरे नेत्र तो और कोई को निहारे ही ना है ठाकुर जी के अलावा। हारे लाला अब तेरा पेट भर को चल, अब नौका चला। ठाकुर जी नौका चला में बीच भंवर में जाके फिर घुमा ले, फिर वापस ले जाने लगे, फिर बीच में फिर घुमा ले, फिर वापस ले जाने लगे। सब सखी बोली कहा भयो, बोले पता ना नौका चलावे में सुख ना मिल लो, आनंद ना आ रो, नौका चलावे में मुझको सुख ना मिल लो। सब सखी बोली कैसे मिलेगा सुख, बोले एक सुंदर दृश्य चाहिए नेत्रन के सामने देखवे को, तब मन लगेगा नौका चलावे में, अभी मेरो मन ना लग रहा, तुम कारी पीरी भोरी सी सबरी दिख रही हो, मन ना कर रहा तुम्हें देखवे को। वो अपनी श्यामाजू से कहो वो मेरे सामने आके बैठे, देखो अब तुम सबन को पार कर रहा हूं, छोटी सी नौका है मेरी, इतना तो कर सको अंतिम। ललिता बोली मोह देख ले, इतना ही देखवे को तेरो मने मेरो मुख देखते देखते पार कर दे। ठाकुर जी बोले डूब के प्राण ना त्याग दूं मैं, तो ही देख लूं। किशोरी जी को बुला, श्यामाजू को बुला, वो ही बैठे, उनको देखते देखते पार करूंगा। श्यामाजू के भी मन में कौतुक तो है कि मैं भी जाऊं आगे बैठूं, मैं देखूं तो सही आके प्रति चित्तवृत्ति आकर्षित क्यों भई है। किशोरी जी जा रही हैं, अब नेक नेक नजर उठा करके ठाकुर जी की ओर देखें, फिर कहीं और देखने लगे, फिर देखें फिर कहीं और देखें। ठाकुर जी के कछु कछु भावन से, कछु कछु अंग के कैसे खड़े हो में, कैसे बैठे, कैसे बोले, कैसे अपनी गर्दन टेढ़ी कर लें, उन सबन से श्री जी को अंदेशा तो है लगो। श्री जी ने अचानक से नाम स्वर प्रकट किया श्याम सुंदर, और जैसे ही श्याम सुंदर कही तो नौका चला रहे ठाकुर जी के मुख से निकल गई हाँ किशोरी जू। जैसे ही कही हाँ किशोरी, सब सखी खड़ी हो गई, श्याम सुंदर, अरे ठाकुर जी पधारे, अरे श्याम सुंदर आए हैं। यमुना जल से मुख प्रक्षालन कियो।